बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तंदूरी नान की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं तंदूरी आलू वाले नान बनाऊंगी। बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आप घर पे इसे बगैर तंदूर के आप कैसे घर पे बना सकते हैं, बगैर ओवन के भी मैं आपको बताऊंगी और ओवन में भी बनाना बताऊंगी। आप इसे तवे पे कैसे बना सकते हैं, चले हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए तकरीबन मैंने हाफ केजी मैंने मैदा लिया है, यानी आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है और इसको हम सेंटर से राउंड कर लेंगे। और उसके बाद तकरीबन मैंने इतना हाफ कप मैंने वार्म वाटर लिया, यानी नीम गर्म पानी ले लें और उसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करें और हाफ टी स्पून ब्राउन शुगर शामिल करें। आप चाहें तो सिंपल जो चीनी होती है वो भी, आप वाइट शुगर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इसमें ब्राउन शुगर शामिल करूंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट का मैं इसमें शामिल करूंगी, यानी खमीर का। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसमें पानी में। कोशिश कीजिएगा नीम गर्म पानी लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हम इसे इसमें मैदे में डाल देंगे। और साथ ही मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून दूध का लिया है, हम ये शामिल कर देंगे इसमें। और तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते रहेंगे और एक डो की तरह हम इसे गूंद लेंगे। ये देखें, डो को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। बाउल को मैंने अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था साइडों से और इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए डो को राइज होने के लिए रख दूंगी। नान की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने ये बॉयल्ड आलू लिए हैं। आलूओं को इस तरह से आप मैश कर लीजिएगा। हरा धनिया और पुदीना मैंने काट लिया है बारीक। प्याज शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई इस तरह से। अचार शामिल करूँगी मैं, क्योंकि मैं अचारी नान बना रही हूँ। अगर आपको अचारी नान पसंद नहीं है तो इसे अचार को आप स्किप कर दीजिएगा। अचार में डालूँगी हस्बे ज़रूरत रेड चिली पाउडर डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। नमक डालूँगी मैं इसमें तकरीबन हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और ज़ीरा, मैंने ये ज़ीरा भून लिया था तवे पे और इसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसे मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। कोरिएंडर यानी सूखा धनिया साबुत, मैंने इसे भी तवे पे भून लिया था और इसे भी मोटा मोटा पीस लिया था। ये देखें, इस तरह से आप अगर इसे पीसेंगे और इसे भून लेंगे तो इसका नान में फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसे भून लीजिएगा। अब एक बाउल में ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे, सूखा धनिया साबुत, नमक, मिर्चें, ग्रीन चिली और प्याज, इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। और तकरीबन मैं थोड़ा सा इसमें अचार शामिल करूँगी बस टेस्ट के लिए, कि एक फ्लेवर आए, इसलिए इतना सा बस शामिल करूँगी। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, डो हमारी बहुत अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। ये देखें, अगर सर्दियां हैं तो डो अगर राइज नहीं हो रही तो आप क्या करें, आप रात को डो बनाएं और उसको अच्छी तरह से ऊपर से प्लास्टिक बैग से अच्छी तरह से कवर करें और उसे रख दें ओवरनाइट, और वो सुबह इस तरह से आपकी बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे
आपने जो खुश्क मैदा है वो ज़रूर आपने डस्ट करना है सरफेस पे, वरना आपका जो डो है वो क्या होगी, चिपकने लग जाएगी इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई हुई थी आलू की, वो हम इसके सेंटर में रख देंगे और साइडों से इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से हम ड्राई मैदा थोड़ा सा और हम इस पे डस्ट करेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे और हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। ये देखिए हमने नान को बेल लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा हम दूध लगाएंगे, आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, और इस तरह से सारा इस तरह से इस पे हम हिला देंगे। और इसके बाद दोनों फिंगर्स पे हम इस तरह से दूध लगाकर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे सफ़ेद तिल हम डाल देंगे और कलौंजी डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी कलौंजी भी हम इसमें शामिल कर देंगे ऊपर से। और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। चलिए इसके बाद जो नीचे वाली साइड है उस पे भी हम क्या करेंगे, अच्छे से हम दूध लगा लेंगे। जिस साइड को हमने तवे पे डालना है इस पे अच्छे से हम दूध लगा लेंगे। ये देखिए मैंने नान को तवे पे डाल दिया। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो तवा है ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑयली है तो उसे अच्छे से आप इसे धो लीजिएगा। अगर ऑयली होगा तो आपका जो नान है वो इस पे चिपकेगा नहीं, स्टिक नहीं होगा। जैसे ही इस पे थोड़े थोड़े बबल्स आने स्टार्ट होंगे, यानी इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, तवे को हम उल्टा देंगे। ये देखिए नान का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और नान को इस तरह से हम सेक लेंगे। इस तरह से आपने साइड्स पे इस तरह करके और राउंड राउंड इसे घुमाते जाना है इस तरह से, और इसे हाई फ्लेम पे आपने तवे को सेक लेना है, सॉरी नान को सेक लेना है इस तरह से। अगर आपका नान तवे पर चिपक नहीं रहा और बार बार गिर रहा है तो आप क्या करें, सिंपली इस तरह से आप आग तेज़ करके और इस तरह से उसे सेक लें। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल जैसे तंदूरी नान है वैसे इसका कलर आ गया। इस तरह से सेक लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए नान तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देसी घी सिंपली हाथों पे लगाकर और सारे नान पे अच्छी तरह से फैला देंगे। आपने तवे पे घी बिल्कुल भी नहीं लगाना। तवे पे नान जब हो आपने इस पे घी नहीं लगाना, साइड पे निकाल के उसके बाद इस तरह से घी लगाइएगा। अगर आपके घर में नॉन स्टिक तवा है तो आप क्या करें, मैं पहले क्या करूँगी, इसे सिंपली एग यॉक से यानी अंडे की जर्दी से मैं इसे सारा ग्रीस कर दूँगी ऊपर से सारा इस तरह अच्छे से, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे ही एक साइड इसकी पक जाएगी तो मैं इस तवे को ओवन में ऊपर की ग्रिल ऑन करके मैं इसे ऊपर से कलर दे लूँगी। अगर आपके घर में ट्रे है, बेकिंग ट्रे, तो आप इसे नान को उस पे बेकिंग ट्रे पे रखें और ऊपर की ग्रिल ऑन करें ओवन की और 180 डिग्री पे इसे ऊपर से कलर दे लें।
ये देखिए मैंने ग्रिल कर लिया है इसे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, ऊपर से भी बहुत अच्छे से पक गया और बैक साइड देखिए, बैक साइड से भी बहुत अच्छे से पक गया है। इसी तरह से हम सारे नान तैयार कर लेंगे। चलें, इसके बाद हम इसके ऊपर से सारा घी लगा देंगे। आप चाहें तो बटर लगाना चाहते हैं तो बटर लगा लें या घी लगा लें, जो आपकी चॉइस है। लीजिए, हमारे तंदूरी नान आलू वाले तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। आप इसे मिंट यानी पुदीने की चटनी के साथ आप इसे खाएं, एंजॉय करें, सर्दियाँ एंजॉय करें, ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है नान। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रायते के साथ आप इसे खाइएगा। इस तरह से मिंट की चटनी यानी रायते के साथ आप इसे ज़रूर खाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।